जय हिंद साथियों, सुल्तानपुर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वेदों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहा गया है वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कुल कितनी है भैया? वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो कहेंगे कि वेदों की संख्या कुल कितनी है भैया? तो 4 संख्या है, 4 है। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराने वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कौन सा वेद है? तो उसे कहते हैं ऋग्वेद। कौन सा वेद है सबसे पुराना वेद? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो आप कहेंगे कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं? कुल टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है भैया? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में राजा जनता से जो कर लेते थे उसे कौन सा कर बोलते थे? उसे बलि कहते थे, बलि कर कहते थे। ठीक है भैया, उसे बलि कर कहते थे। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का उल्लेख है। जादू टोने का उल्लेख अथर्ववेद में है। जादू टोने का उल्लेख अथर्ववेद में है। आयुर्वेद का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है और संगीत का उल्लेख सामवेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है। तो कितनी संख्या है? 10,600 ऋचाएँ ऋग्वेद में है। लगभग 10,600 ऋचाएँ ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों के संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है भैया? तो 108 है। कितने उपनिषद हैं? टोटल 108 उपनिषद हैं टोटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं वेदांत। वेदांत वेदांत उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या टोटल कितनी है? तो 6 है। वेदांगों की टोटल संख्या 6 है। वेदांगों की टोटल संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 वेदांगों की टोटल संख्या है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक जो है वो अष्टाध्यायी है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य जो खाते थे मुख्य भोजन उनका था दूध और इसके उत्पादक।
क्या था? दूध और इसके उत्पादक वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो कौन सा था? तो जौ था। कौन सा था? तो जौ सबसे पहले मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाया गया अन्न था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों के द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर सी ज्ञान है। और वेद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी ज्ञान है। ज्ञान है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो भैया ऑप्शन नंबर सी, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। मैक्स मूलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। अगला क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राधीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राधीनतम बस्ती कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु आर्यन जनजातियों की प्राधीनतम बस्ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है भैया? ऑप्शन नंबर डी, हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जो थे वो रामायण के रचयिता थे। वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। और अंतिम क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, इंद्र ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता थे। ऑप्शन नंबर डी, इंद्र ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता थे। तो आज हम 25 ही क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।